जेमिनी जी, जोरदार तालियां एक बार आज सबकी ओर से, पूरे स्टेडियम की ओर से everybody. Come on everybody. Mr. Arun Gemini, the leading stand-up comedian of our country, who's going to come up here to entertain all of us, to make us all smile. हम सभी को हंसाने, खुशगाने, entertain करने, मस्ती में हमारे साथ फोटो ले, एक amazing व्यक्तित्व, एक amazing personality, जिनको कि द लाफ्टर चैनल में और अमेजिंग सारे शोज में जो कि कॉमेडी से जुड़े हैं आपने देखा होगा। तो जैसे ही वो आएंगे कुछ ऐसी बातें जो जीवन से जुड़ी हुई हैं और उसी में से कॉमेडी निकालना और उसी में से हंसी निकालना, ये इनकी खासियत है। सो आर वी ऑल रेडी एवरीबॉडी? आर वी ऑल रेडी एवरीबॉडी? मंच पे एक बार तालियों के साथ जोरदार में उनको आवाज जानी चाहिए। जोरदार तालियां हमारे सेलिब्रिटी कॉमेडियन, आई मस्ट से द वेरी पॉपुलर फेस, एक बहुत ही फेमस चेहरा आज मंच पे आप सभी को एंटरटेन करने के लिए आ रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बहुत ही अमेजिंग सेगमेंट के लिए आइए तैयार हो जाते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर ही इज। मीठी मीठी तालियां फिर से एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी। Arun Gemini on the dais now, on the stage. इस जानदार और शानदार सभागार में आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। कितने मन से आप लोग सुन रहे हैं, सब कार्यक्रम देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सेंटर में आ जाएंगे तो सारे ये ठीक, ये न्यूट्री चार्ज आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखता है और मैं हास्य का कवि हूँ, तो लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। तो मैं भी आपके स्वास्थ्य के लिए ही आया हूँ। वैसे भी 2-2.5 साल हो गए हंसे हुए, कोरोना हंसने नहीं दिया। क्या स्थिति जी रहे थे आपको सबको पता ही है। मैं हरियाणा का हूँ, यहाँ हरियाणा के भी लोग होंगे, इतने तो बतेरे। और जो हरियाणा के लिए वो इनसे मिलने, तो सारा हरियाणा समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम हास्य में जीने वाले लोग हैं जी। हरियाणा का आदमी हास्य रस में जीता है। वो कुछ दिन पहले ही घटना, मैं दिल्ली में अपनी कार से जा रहा था, एक रेड लाइट पे खड़ा था, वो बत्ती कब हरी होगी मुझे पता नहीं चला। कुछ सोच रहा हूँ ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ होगा। तो एक मोटरसाइकिल आई घूम घाम के मेरे पास, मेरे कार का शीशा खटखटाया, मैंने शीशा नीचे किया, बोला इससे ज्यादा हरी नहीं होगी। दरअसल ये हमारे स्वभाव में है। कारण ये कि हम फुर्सत में रहते हैं, इसलिए हास्य रस में रहते हैं। वो एक ने रिक्शे वाले को आवाज दी, बोले खाली है? बोले हाँ। बोले आप फिर ताश खेलते हैं। इतनी फुर्सत जरूरी है। वो एक ने रिक्शे वाले से पूछा, बोले स्टेशन चलेगा? बोले हाँ। बोले कितने पैसे? बोले 25 रुपए। बोले ये तो रहा स्टेशन। अच्छा, मैं पैसे कम कराने होते हैं, हम जगह को पास बुला लेते हैं। बोले ये तो रहा स्टेशन। रिक्शे वाला बोला हाथ नीचे कर ले वरना रेल के नीचे आ जाएगा। वो एक पहुंच गया हलवाई की दुकान पे जी, छिक्का जलेबी खाई भाई ने भरपेट। जब पैसे देने का नंबर आया, भाई ने जेब झाड़ दी, बोले पैसे तो नहीं है। अब दुकानदार दुकान से बाहर निकला, 15-20 मिनट तबीयत से धुना पीटा उसे। जब खुद थक गया पीट पीट के, तो वापस दुकान में चला गया। अच्छा, वो भी कपड़े झाड़ के खड़ा हो गया है। बोले अब तो खड़ा है, जा। बोले इसी भाव 1 किलो और दे दे। ये मस्ती रखनी जरूरी है, बीच बीच में तालियां बजाते रहें ताकि मुझे भी उत्साह आता रहे। दरअसल क्या है, बचपन से ही ऐसा है, घुट्टी में ही ऐसा मामला है। हरियाणा के बालकों का जवाब नहीं है, वो
क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मान लो तुम्हारे पास 10 लड्डू हैं। बोले कैसे मान लो जब है ही नहीं। बोले मान लो, गणित में माना जाता है। बोले माना है तो मान लिए। बोले 2 लड्डू किसी ने ले लिए। बोले पहले तो ये बता किसने ले लिए। अरे बोले मान लो ना किसी ने ले लिए। बोले अच्छा मान लिया, तो कितने बचे? बच्चा बोला जी 20। बोले ये कौन सा गणित है? बोले गणित में तेरी माननी जाएगी बस। हमारी भी मान ले भाई। वो बाप ने अपने बेटे से पूछा, छोटे सा बेटे से, कि तेरी दादी का जन्मदिन आ रहा है, क्या गिफ्ट देगा? बोला मैं दादी ना दूंगा फुटबॉल। बोले तेरी दादी 80 साल की, फुटबॉल का क्या करेगी? बोले पिछले महीने मेरा बर्थडे था, दादी ने मुझे गीता भेंट की थी। तो ये हास्य बचपन से ही है जी। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले एक खेत को 5 मजदूर 10 दिन में जोतते हैं, तो 10 मजदूर कितने दिन में जोतेंगे? तो एक छोरा खड़ा हो लिया, बोले जब खेत एक बार जुत लिया। वो गांव में स्कूल के पास ही शमशान घाट था, तो गांव में कोई मरता स्कूल की छुट्टी हो जाती, तो बच्चे बड़े खुश, बोले सही जगह स्कूल है। तो एक दिन 8-10 बालक स्कूल जा रहे थे, तो स्कूल के बाहर 2 बूढ़े बैठे बीड़ी पी रहे थे। तो एक छोरा बोला हमारी 2 छुट्टियां तो बाहर बैठी बीड़ी पी रही थी। तो ये आनंद है जी, ये आनंद लेते रहना चाहिए, क्योंकि आप हंसेंगे तो धरती आपकी है, ये आसमान आपका है। अगर रोने बैठ गए तो किसी मिल में वो रुमाल आज तक नहीं बना जो रोते हुए आदमी के आंसू पहुंचते हैं। और हंसी संवाद से निकलती है, इस तरह की महफिलों से ही निकलती है। 2 साल महफिलें नहीं जमी तो हाथ से भी कहाँ हो पाया। हर घर में रुदरी था उस वक्त, तो हाथ से संवाद से निकलता है। वो एक बुजुर्ग महिला बस में चढ़ी, तो किसी ने सीट नहीं दी उसे, तो ड्राइवर को दया आ गई, उसने बोनट पे बिठा लिया। थोड़ी देर बाद 30-35 साल की सुंदर सी महिला चढ़ी, तो सारे सीट देने को तैयार, और वो महिला बैठने को तैयार नहीं। तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली, अरे बोले बैठ जा कुछ साल बाद बोनट पे ही बैठना पड़ेगा। ये संवाद बहुत जरूरी है जी। दरअसल क्या है कि मन का साफ होता है, नहीं जो मन में हो जबान पे। वो एक सिपाही को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया SHO के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल सकती। बोले जी छुट्टी तो मैं लेकर आऊंगा। बोले अच्छा एक सवाल का जवाब दे दे, छुट्टी दे दूंगा। बोले सवाल कुछ भी पूछ लो जी। बोले अच्छा ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये अंतर्राष्ट्रीय सवाल पूछ लिया जी उससे। बोले ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोले हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया। अब बस वो छुट्टी दे दिया। दरअसल क्या कि वो एक का मुकदमा चल रहा था, तो एक ताई गवाही के लिए आई। अच्छा दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछे, बोले ताई मुझे जाना है। खूब जानू हूँ, गुलाब सिंह का छोरा है तू, 1 नंबर का झूठा, तेरी लुगाई तक तो छोड़ के चली गई थी। बेचारा वकील सन्न रह गया जी। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, और ताई से जाना है। अच्छी तरह जानू हूँ, कर्नैल काणे का छोरा है यो, 1 नंबर का याश, तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब जज ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गया, दोनों वकील बुलाए। बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया। इतना साफ मामला है, साफ मामला रहना भी चाहिए। कहते हैं डर क्या की चीज है।
हमारे यहाँ तो डर के आगे भी हास्य रसी है। वो एक चौधरी रात को सुनसान जंगल से जा रहा था, सामने से एक 41 साल की महिला सफेद साड़ी पहने, बाल बिखराए, हाथ में दीप जलाए, कहीं दीप जले कहीं दिल टाइप गाना गाती आ रही थी। पास आके बोली मैं चुड़ैल हूँ। तो चौधरी बोला फिर चिपटती क्यों ना? पता है चला चुड़ैल में क्या करेगी। आप लोग पूरे देश से आए हुए हैं। मैं पहले तो पूरा भारत दिखाई दे रहा है, इतना सुंदर दृश्य है ये अपने आप में। मैं तो अपने पड़ोस के बारे में बता सकता हूँ कि हरियाणा के ठीक पड़ोस में उत्तर प्रदेश है। हमारी जो सीमाएं लगती है ना, एक तो उत्तर प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में क्या अंतर है, ये एक पंक्ति में स्पष्ट हो जाता है। वो एक लखनऊ के आदमी ने हरियाणा के आदमी से कहा, बोले भाई साहब मैं आपको तकलीफ दे सकता हूँ? हरियाणा वाला छूटते बोला बोला देगा देगा। बस यही अंतर है। कारण ये कि इनके यहाँ कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई थी, हमारे यहाँ बांस बजाया था। तो जो अंतर बांसुरी और बांस का, वही भाषा का अंतर है। अच्छा, एक तरफ हमारे राजस्थान है, राजस्थान से भी बहुत लोग होंगे। राजस्थान चले जाओ साहब, आदमी धन्य हो जाता है। क्या कितनी मनोहार होती है। आदमी रेस्टोरेंट में चले जाओ, वेटर तक कितनी मनोहार करता है। और हरियाणा में आप, जी, इन शब्दों का प्रयोग वर्जित है। मैं राजस्थान घूमा हूँ जी, श्री गंगानगर, श्री डूंगरगढ़, शहर के नाम के आगे भी श्री। हरियाणा में तो बाप के नाम का आगे नहीं लगा हुआ है। बोले किसका से? बोले देवकी का। श्री शब्द की गुंजाइश ही नहीं है जी। मुझे एक भिखारी मिला। अच्छा, वैसे आपको हरियाणा का आदमी कहीं भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं कि बड़ा स्वाभिमानी होता है, इसलिए कि मांगनी नहीं आती। सच्चाई तो यही है। तो मुझे भिखारी मिला, बोले 20 रुपए दे। बताओ ऐसे कौन देगा? अच्छा, कसूर उसका भी नहीं है भाई, दीजिए शब्द है ही नहीं हमारे यहाँ। बोले 20 रुपए दे। मैंने कहा भाई क्या करेगा? बोला चाय पीऊंगा। मैं कहा चाय तो 10 रुपए की आती है। बोला तू नहीं पिएगा मेरे साथ? मेरे को कंपनी में चाहिए भाई। तो मैंने एक से कह दिया, मैंने कहा शर्म नहीं आती सड़क पे भीख मांगते हुए? बोला इस काम के लिए भी ऑफिस खोल लूंगी। एक से मैंने कहा तेरे हाथ पाँव ठीक ठाक है, फिर भी भीख मांगता है। बोला तेरे रुपए 2 रुपए के लिए अपने हाथ पाँव तोड़वा लूंगी। इसे बहस कर ही नहीं सकते जी। अच्छा, राजस्थान में बड़ी मनोहार होती है। हरियाणा में तो हमें खुद करानी पड़ती है। वो एक दामाद पहुंच गया रात को 12 बजे, तो सासू से बोला भाई जो बनाओ बस वही दे दे, कुछ बनाने की जरूरत नहीं। तो सास बोली भाई 2 रोटी रखिए, एक सब्जी रखिए, खा ले। बोले ठीक है। तो सास ने 2 रोटी और सब्जी ला के रख दी। तो अगले ने 1 रोटी वापस करी। तो सास बोली वापस क्यों दे है? बोले बाद में पूछेगी नहीं, एक और लो, एक और लो। तो हम तो ये मनोहार खुद ही करा लेते हैं। और राजस्थान के ठीक पड़ोस में गुजरात है। आप में से जो गुजरात से हो, मैं पहले ही माफ़ी मांग लूँ। मैं पहले ही माफ़ी मांग लूँ। एक बार मैं गुजराती परिवार में खाना खाने पहुँच गया। मैं ही जानता हूँ मेरी क्या स्थिति हुई। वो छोटी छोटी कटोरियों में तो सब्जी, भाई ने खाऊं सूंघूं। वो जामन जितना दही, बोले दही लो जी दही। हरियाणा अब तक कटोरा भर के दही नहीं मिले तो काहे की दही? मैं सही बता रहा हूँ सर, राजकोट की घटना है। वो पहला फुल्का, ये साइज था फुल्के का, गोलगप्पे जितना। मैं सोचा भाई 30-35 खाऊं जब जाके बात बनेगी। लेकिन अगला तो मेरे से भी ऊंची चीज था। 5वां फुल्का देते हो बोला ये तो लेना ही पड़ेगा। तो हर प्रदेश का एक अलग आनंद है, एक अलग मस्ती है, लोक भाषा का एक अलग आनंद है। अब हरियाणा की जैसी भाषा है कि उसका आनंद अलग है। हमारे यहाँ काम वही कर सकता जो हरियाणा का, जैसे डॉक्टर है, कोई और प्रदेश के जाके वहाँ डॉक्टरी करने लग जाए, कर ही नहीं सकता, क्योंकि मरीज बीमारी ऐसी बतावेगा। बोले डॉक्टर साहब कालजे में कुछ धुम्मा सा उठे है। अब समझ ले डॉक्टर क्या बीमारी है। और डॉक्टर भी कमाल है। वो डॉक्टर एक मरीज का चेकअप कर रहा था, देखा उसकी दोनों टांगे नीली पड़ गई। बोले ओहो जहर चढ़ रहा है भाई, टांगे काटनी पड़ेंगी। दोनों टांगे काटी गई, नकली टांग लगवाई गई।
देखा कुछ दिन बाद नकली टांग भी नीली पड़ गई। बोले ओहो तुम्हारी तो जीन्स ही रंग छोड़ती है। ये 4-5 लोग ताली बजा रहे हो, आप भी रहने दो, तुम खाऊंगा मैं। अच्छा बड़ा घुमा के इलाज करते जी, डायरेक्ट इलाज भी नहीं होता। वो एक के बहुत खांसी थी, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने जुलाब की गोली दे दी। बाद में कंपाउंडर ने कहा बोले ये क्या गई, उसके तो खांसी थी, आपने जुलाब की गोली दे दी। बोले कुछ नहीं साला, खांसने से पहले 100 बार सोचेगा। ये इलाज में हमारे यहाँ ही सब। और जहाँ तक प्रेम का मामला है तो आप जानते हैं हरियाणा में तो प्रेम जो है वो ब्याह के बाद ही होता है। ब्याह से पहले प्यार कर ले तो हम तो पेड़ पे ही लटके मिलते हैं। हरियाणा में प्रेम सबसे मुश्किल काम है, लेकिन हमारे यहाँ प्रेम में भोलापन बहुत है। वो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी की नहीं होंगी। बोला अच्छा तेरी हो जाऊंगी तो सबकी होने देगा। ये भोलापन है भाई। तो भाई प्रेम में भोलापन बहुत है। वो एक मेले में 2 बचपन के दोस्त मिले, दोनों बौखलाए हुए। बोले भी कैसे बौखला रहा है? बोले यार मेरी लुगाई खोगे से ढूंढ रहा हूँ। बोले तू? बोले यार मेरी भी खोगी, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। बोले तेरी लुगाई कैसी थी? बोले यार 5 फुट 4 इंच उसका कद, ये गहरा बदन, गोरा रंग, गुलाब जैसे होंठ, बहुत ही सुंदर थी। तेरी कैसी थी? है बोला मेरी न छोड़ यार, तेरी ढूंढते हैं। तो हमें पता हमारा प्रेम कैसा है। वो एक की पत्नी मर गई तो उसने एक चित्रकार को बुलाया, यार बोले मेरी लुगाई का एक बढ़िया सा चित्र बना दे। बोले जी ऐसा चित्र बनाऊंगा चित्र बोल उठेगा। बोले फिर रहने दे। और संबंध विच्छेद के लिए बड़ी बड़ी बात नहीं चाहिए, बहुत सामान्य बात में हो जाता है। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसे ही सीने से लगाया तो प्रेमिका बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरास है। अरे बोले दिल कुरकुरा कौन है, तेने बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। और जो महिला पुरुष का औसत है अब तो काफी ठीक हो गया सर, लेकिन अभी भी हरियाणा में पुरुष ज्यादा है, महिलाएं कम है। छोरों के ब्याह नहीं हो रहे। वो एक का 40 साल की उम्र तक ब्याह नहीं हुआ, बहुत दुखी हो रहा था। अपने दोस्त से बोला यार मैंने तो लगा मेरी वाली भ्रूण हत्या में मारी गई। सर ये तकलीफ है हमारी, और ये तकलीफ तब और बढ़ जाती है जब ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो या कॉमनवेल्थ गेम हो। जब हरियाणा की छोरियां पदक लेके आती हैं तो ये तकलीफ और बढ़ जाती है। अब जब प्रेम की बात चली तो छोटी सी कविता आपको सुनाता हूँ। मैंने सोचा पुराने जमाने को वापस लाया जाए और इस बार प्रेम पत्र थ्रू कबूतर भिजवाया जाए। मैंने कबूतर के पंजे में चिट्ठी अटकाई और उसे ये बात समझाई, देखो भाई ये तो याद नहीं है कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है, पर तुम ऐसा करना यहाँ से 5 गली छोड़ के 6ठी गली में जाना और वहाँ जो गुलाबी छत वाली गुलाबी सी लड़की है ना नीलू, उसकी मम्मी को चिट्ठी दे आना। कबूतर बोला हे आदिकालीन युग के देवदास, इस युग में भी चिट्ठियों से आस। अब मैं ऐसी फालतू उड़ान नहीं भरता हूं, मैं खुद अपनी कबूतरी को व्हाट्सएप करता हूं। तो वो जमाने चले गए, पहले आदमी 5-5 पेज का प्रेम पत्र लिखता था, कितनी मेहनत होती थी। बाद में सिर्फ नाम ही बदलना होता था। उसके बाद वो टेलीफोन का जमाना आया। मुझे एक शेर याद आ गया कि कर दिया इजहारे मोहब्बत हमने भी टेलीफोन पर, बात तो लाखों की थी 1 रुपए में होगी। और अब तो भी मोबाइल का जमाना आ गया, आदमी मोबाइल पे आई लव यू टाइप करता है, वो भी पूरा नहीं, ILV और Y और एक साथ 25-30 को सेंड। ऐसे भी जवाब आएगा। उदय प्रताप सिंह जी की 4 पंक्तियां हैं कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के।
और फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। बहुत मन से आपने सुना, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका, इस शानदार महफिल का, इस जानदार महफिल का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।